निर्जला एकादशी अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु जी की जय हो। एकादशी का हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का यहाँ तक महत्व है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी भी कारण से भोजन उपलब्ध न होवे और अथवा कोई व्यक्ति को ज्वर आदि के कारण वो भोजन न कर सके और उस दिन भी कोई संकल्प कर ले कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो उसको एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर कदाचित उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई तो उसको एकादशी के दिन मृत्यु प्राप्त करने से जो फल मिलता है वही फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। और इन एकादशी तिथियों में जो वर्ष में 24 आती है, इन 24 एकादशियों में ना कर सके तो आप 4 ही करें, ना 4 करे तो 2 ही करे, और ना कर सके तो एक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। अति श्रेष्ठ है कि आप निर्जल व्रत रहे, बिना जल के व्रत करें, या फिर ना रह सके तो जल ग्रहण करके रह सकते हैं। उस पर भी ना रह सके तो शरबत आदि लेकर के रह सकते हैं, नींबू पानी, शरबत पानी आदि लेकर रह सकते हैं। और ये भी आपसे न बन पाए तो फलाहार ग्रहण करके ही रहे, लेकिन रहे जरूर, व्रत अवश्य ही करें। वैसे तो एकादशी का व्रत साल भर जो करता है वो अनेकों रोगों से भी मुक्त होता है और उसका वैकुंठ का परलोक भी बड़ा ही सुंदर बनता है। आज निर्जला एकादशी, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी प्रसंग है कि भगवान वेदव्यास जी के मुख से पांडवों ने युधिष्ठिर को सभी पांडवों ने एकादशी का महत्व सुना। तो सभी पांडव तो एकादशी का व्रत रहने के लिए समर्थ थे, तैयार हो गए। पर भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं 24 एकादशी तो नहीं रह सकता। आप कोई ऐसा उपाय अगर हो कि मुझे एक ही दिन व्रत रहना पड़े, कोई सरल उपाय मेरे लिए हो तो बताइए। व्यास जी ने विचार किया, बोले ऐसा है, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन पूरा दिन तुम निर्जल व्रत रहो और भगवान श्री कृष्ण के 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खड़े होकर अहर्निश जप करो, तो तुमको साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास की बात मानकर भीमसेन एक पैर पर खड़े होकर उस दिन 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे और इसके फलस्वरूप उनको 24 एकादशी का फल प्राप्त हो गया। और इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त आज के समय में हर व्यक्ति, आज कलयुग के अनुसार हर व्यक्ति की सहन शक्ति, भूख प्यास आदि को सहन करने की जो शक्ति है वो बहुत ही कम हो गई है। उसका कारण चाहे जो भी हो, चाहे दुख का प्रभाव हो या अन्न आदि जो पॉल्यूशन, इन सब का प्रभाव हो, घर घर में आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इन सब के रोग आज घरों में प्रवेश कर गए हैं, ये भी कुछ कारण है। लेकिन लोगों के लिए रहना मुश्किल पड़ गया है। इतना ना कर सके तब भी एकादशी का व्रत आप अपनी क्षमता अनुसार फल आदि लेकर के अवश्य ही रहें और व्रत करें। और व्रत के साथ साथ में मुख्य बात है कि अपनी समस्त इंद्रियों को, अपनी 11 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 11 इंद्रियों को एकत्रित करके, इन 11 इंद्रियों को अन्य सभी विषयों से
एकत्रित करके अन्य सभी विषयों से हटा करके परमात्मा में लगा दे। भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का ध्यान करें। बढ़िया सुंदर। आपको अब हम क्या ध्यान करें, ये बात होती है। आपके भगवान का कोई सुंदर सा अपने मन भावन चित्र हो, उस चित्र को देखकर आप ध्यान कीजिए, उनके मुखारविंद पर आप त्राटक कीजिए। बढ़िया सुंदर। यमुना नदी के किनारे घने पेड़ों के बीच में कदम वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए विराजमान है। संग में राधा रानी और अनेक सखियां मोर आदि नृत्य कर रहे हैं। गौवे आदि उनके बंसी ध्वनि को सुनती हुई एकाग्र चित्त हो रही है। पक्षी सब अपना उन्हीं के तरफ उन्हीं को निहार रहे हैं। इस प्रकार से आप भगवान का ध्यान करें। और ये ना कर सके अथवा जो भगवान का चित्र आपके सामने है, उस चित्र के अनुसार आप भगवान का ध्यान करें। बढ़िया वनमाली घनश्याम, ये इस प्रकार से उनके रूप का ध्यान करें और ये भावना करें कि ऐसे सुंदर भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ यही है कि भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस मंत्र का अर्थ सहित अहर्निश जप करें। आपसे खड़े होकर नहीं का हो सकता है तो आप बैठ कर ही करें, चलते हुए करें, जैसे भी आपसे हो सकता है। मुख्य बात याद रखिए, भगवान नाम का स्मरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ताली बजा बजा कर कीर्तन रूप में कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आप कीर्तन करते हुए कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना यानी केवल जागना नहीं, कीर्तन करते हुए जागना, भगवान नाम के कीर्तन करते हुए जागना, इसका एकादशी में विशेष महत्व है। प्रायः लोग भजन मंडली आदि बुला लेते, ये भी होता है भजन मंडली आदि के साथ में जागना सरल हो जाता है। और जब भगवान के भजन की जो धुन लग जाती है, वो जो भगवान के कीर्तन में जो रस मिलता है, वो रस का पान कीजिए। अपने आप भूख प्यास आदि सब नष्ट हो जाएंगे। दसों इंद्रियां मन आदि सब भगवान में अपने आप लीन हो जाएंगे। जब उस रस को हम परमात्मा के संकीर्तन के रस को, परमात्मा के स्वरूप के दर्शन के रस को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो वो सारे रस फीके हो जाएंगे। तो एकादशी का व्रत इन सब रसों से, संसार रस से छुड़ाकर भगवद रस में लगाता है। यही एकादशी के व्रत का महत्व है। यदि इस प्रकार की एकादशी हमने कर ली तो समझिए, साधु संतों का संग कीजिए। संत लोग आपको कुछ अच्छी बात बताएंगे, कुछ सत्संग की बात बताएंगे कि परमात्मा का जो साकार, भगवान के दो स्वरूप है, एक तो साकार स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप और दूसरा है निर्गुण निराकार स्वरूप। तो सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करिए। अगर आपके अंदर में योग्यता है उस प्रकार की तो सगुण साकार का प्रयोग कर लीजिए। और सगुण साकार का आपके अंदर योग्यता है तो निर्गुण निराकार का आप निर्गुण निराकार भगवान का ध्यान कीजिए, परा पूजा कीजिए। और यदि ये करने की योग्यता नहीं है तो सगुण साकार परमात्मा का ही ध्यान कीजिए। और ये सब हमको मिलेगा संतों से। इसीलिए सत्संग कीजिए, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाइए। अगर आप उनकी शरण में जाकर के इस भगवत स्वरूप का चिंतन कर लेते हैं तो हर दिन आपके लिए एकादशी ही है, हर दिन आपके लिए मंगल रहे हैं, हर क्षण हर लोक आपके लिए वैकुंठ लोक रही है। और आपके द्वारा निकली हुई, आपके मुख से निकली हुई हर वाणी भगवान का नाम ही हो जाएगी। इसलिए बस खूब मनोयोग से एकादशी का व्रत कीजिए और साथ साथ में भगवान नाम का स्मरण अवश्य ही कीजिए। इतना ही आपसे कहेंगे सद्गुरुदेव।